जय गुरुदेव, जय सीताराम, राधे राधे। एक बार पुनः मैं आपके सामने अपना चैनल पंडित गौरव सोडियाल नॉलेज फॉर ऑल लेके आया हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बता दिया है कि रंगों का महत्व है। उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ कि कल शाम से ही एक न्यूज़ बहुत ट्रेंड और टीवी पे आ रही है कि जो केरला में इतना बड़ा दुखद घटना हुई है, जिससे मेरे दिल को भी आहत पहुंचा है कि वहाँ एक हाथी और उसके बच्चे को मार दिया और उसके बच्चे को पेट में ही मार दिया, और वो भी छोटी सोच वाले ऐसे इंसानों ने जिन्हें उसे बारूद खिलाया। तो मुझे कुछ बोलना तो नहीं आ रहा, लेकिन मैंने 2-3 लाइनों में अपना दुख लिखा है। अगर इसमें कुछ त्रुटि हुई हो तो माफ़ करना, लेकिन मैंने दुख के टाइम पे अपनी लाइन लिखी तो मुझे माफ़ करना। हे मनुष्य, अब तो जाग जाओ। हे मनुष्य, अब तो जाग जाओ। 3 महीने बीत गए हैं अपने घरों में। हे मनुष्य, 3 महीने बीत गए हैं सबको अपने घरों में, फिर भी हम प्रकृति के जानवरों के साथ खेल रहे हैं। हे मनुष्य, अब तो जाग जाओ। फिर भी हम प्रकृति के जानवरों के साथ खेल रहे हैं। हे मनुष्य, अब तो जाग जाओ। और बोलते हैं कि ईश्वर की लाठी में बहुत दम होता है, और जब वो पड़ती है तो उसकी आवाज़ भी नहीं होती। जिस प्रकार आज हमारे संसार में ये भी जो महामारी का संकट आ रखा है, तो इसी प्रकार को हम अपने नेचर को और जो यहाँ के जंगलों में जीवधारी हैं, अगर उन्हें मारते रहेंगे तो ऐसे संकट बार बार आते रहेंगे, या उन्हें गलत तरीके से हम खाएंगे या कुछ करेंगे। तो हे मनुष्य, अब तो जाग जाओ। तो जो भी जंगल में रहने वाला है उसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य है हमारे एनवायरनमेंट में, तो थोड़ा उन सब का ध्यान रखें। हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें अपने नेचर को कैसे बचाना है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को हमें आगे कैसा संसार या कैसी उन्हें पृथ्वी देकर जानी है। तो ये सब बातों पे हमें ध्यान करना पड़ेगा। और अब आगे चलते हैं। जो मैंने कल अपनी वीडियो में बोला था कि ज्योतिष और ग्रह के आधार पे मैं रंगों का महत्व बताऊंगा आपके लिए, तो वो मैं लेके आया हूँ आज। तो पहली बात, रंग क्या होते हैं? रंग वो चीज़ होती है जो आपकी आंखों पे छाया पड़ के, मतलब जो एक प्रतिबिंब बना के आपको एहसास दिलाती है कि हाँ, वो चीज़ अच्छी है या कैसी है। जैसे कि ये इसी प्रकार हो गया कि हम कोई कपड़े लेने जाएं दुकान पे, जब तक हमें कोई कलर पसंद नहीं आ जाता तो हम उसे लेते नहीं हैं। इसी प्रकार जैसे हम कोई सब्ज़ी या फल लेने जाते हैं, तो अगर फल में कोई दाग या कुछ लगा होता है तो हम उसे छोड़ के साफ फल लेने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार रंगों में मनोवैज्ञानिक भी छुपा हुआ भी है, जिसे हम सोशल साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी जो होती है कि साइकोलॉजी भी है कि जो चीज़ हमें सबसे पहले पसंद आती है, या तो हम उसे देख के एकदम लेते हैं या एकदम उसे पसंद करते हैं। जैसे कि आजकल हमारे मॉडर्न पृथ्वी पर इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी बहुत चल रहा है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि लोग अपने पसंद के रंग अपने घरों में कराते हैं, अपने ऑफिसों में कराते हैं, और ये भी एक हमें सूचक देता है कि रंगों का कितना बड़ा महत्व है। रंग बनते कैसे हैं, आइए मैं आपको बता दूं। रंग सूर्य की जो निकलने वाली जो किरणें, रेज होती है, उनसे बनते हैं। और सूरज की किरणों में 7 प्रकार के रंगों का मिश्रण रहता है। कभी भविष्य में वीडियो लाऊंगा सूरज के ऊपर, तो बताऊंगा कि कौन से वो रेज हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं। और ये भी समझ लीजिए, जो रेज होते हैं उनकी वजह से ही जो इस पृथ्वी पर कोई भी जीवधारी और कोई भी बीज की उत्पत्ति होती है, या कोई बीज बड़ा होता है या कोई जीवधारी बड़ा होता है, तो उनके सानिध्य, उनकी छाया और उनकी किरणों से ही होता है। तो पृथ्वी के सबसे बड़े देवों में से एक हैं हमारे सूर्य भगवान। तो अवश्य ही जब हम सुबह उठें, या तो पहले जल चढ़ाएं या फिर
हमें नमस्कार तो जब भी हम किसी काम के लिए निकलें सुबह सुबह तो सूर्य देव को नमस्कार कर सकते हैं और उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं कि आपके कारण ही हम इस पृथ्वी पर सब कुछ अपना कर रहे हैं। और उसके बाद आते हैं कि रंगों का और क्या महत्व है। जो हमारे रंग हैं वो धर्मों पे, जो हमारे धर्म में बहुत सारे रंग ऐसे हैं जो लिए हैं, जैसे लाल रंग जो हमारे शुभ कार्यों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, विवाह जन्मदिन आदियों में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद जो येलो, जिसे हम हल्दी पीला भी बोलते हैं, वो हमारे गुरु के कार्य में यूज़ होता है और गुरु के कार्य में यूज़ होता है। पितरों के कार्य में हल्दी पीला रंग यूज़ होता है। ऐसे ही हरा रंग जो होता है वो माउंटेन, जैसे कि आप मान लीजिए, हम हरा रंग आपको मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि जब हम कहीं अच्छे पार्क में जाते हैं, वहाँ हरे मतलब पेड़ पौधे और फूल देखते हैं तो मन के अंदर एक खुशहाली आती है। तो रंग का ये बड़ा महत्व है। जब हम कहीं माउंटेन में जाते हैं या हम पहाड़ पे जाते हैं तो एक हमें अच्छी जो सिंगरी जो होती है, मतलब जो व्यू ऑफ माउंटेन होता है, वो देखने के बाद जो हम मुंह से जो हमारे निकलता है, वाओ क्या है। तो ये सब रंगों का ही खेल है। तो रंगों का इतना बड़ा महत्व है। ज्योतिष में भी रंगों का बहुत बड़ा महत्व है कि जैसे हमारे सूर्य भगवान और जो हमारे मंगल भगवान हैं, इन्हें भी लाल रंग की उपाधि दी गई है कि ये लाल रंग के हैं। और इनका जो देश है हमारे सूर्य भगवान का, वो कलिंग देश है। और जो हमारे मंगल का है वो है अवंती देश। सॉरी, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, फ़ोन आ गया था। तो अवंती देश है। और बहुत काम है रंगों के जी। जैसे लाल रंग और हमें क्या सिखाता है? लाल रंग हमें सिखाता है कि शौर्यवान बनना, विवेक, तेज। अगर कोई लाल रंग का टीका डेली लगाए तो उसके अंदर तेज हमेशा रहेगा। और लाल रंग का आयु की वृद्धि भी करता है। जैसे कि हमारी सौभाग्य, जो भी नारियां हैं वो बिंदियां लगाती हैं, या जो भी हमारी बहनें हैं वो बिंदियां लगाती हैं, अपनी मांग भरती है, तो वो उनकी गरिमा को भी दर्शाता है और उनकी सौंदर्य को भी दर्शाता है। तो बहुत सारे काम है रंगों के। तो इसी प्रकार मैं आगे वीडियो लाता रहूँगा कि और जो हमारे शास्त्रों में जो रंग हैं उनका क्या काम है। और तो इसी प्रकार मेरी वीडियो को जैसे आप लोगों का प्यार मिल रहा है ऐसे मिलता रहे। और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आऊँ। और मैंने अभी एक छोटी सी शुरुआत करी है, तो इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है, बाइलाइट या कुछ भी, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आप लोगों का साथ रहेगा तो ये साथ बहुत आगे जा सकता है। तो ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और जिसने भी कुछ अपने फेवरेट कलर के बारे में या किसी के बारे में भी कुछ जानना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख सकता है। जैसे ही मुझे टाइम या मैं पढ़ूंगा तो मैं उनकी जो कुंडली के हिसाब से, नाम के हिसाब से उनका फेवरेट कलर बता दूंगा। और ऐसे ही जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्णा, जय गुरुदेव, जय सीताराम।